आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि कैपिटल एम द्रव्यमान का तथा एल लंबाई की एक समान चेन ऊर्ध्वाधर स्थिति में एक इस प्रकार लटकाई हुई है कि इसका निचला सिरा क्षैतिज फर्श को छू रहा है। चेन स्थिर अवस्था में छोड़ दी जाती है और मान लें चेन का जो हिस्सा फर्श से टकराता है वही स्थिर हो जाता है। मान लीजिए चेन फर्श पर फैल जाती है और इकट्ठी नहीं होती है। जब इसकी एक्स लंबाई फर्श पर पहुंच जाती है तो उस समय चेन द्वारा फर्श पर लगाया गया बल क्या होगा हमें निकालना है। ठीक है, तो मान लिया हमारा ये चेन है। ठीक है, इसको समझते हैं। क्या कह रहा है कि ये चेन है, इसका निचला सिरा ये फर्श है, इसको छू रहा है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना दिया हुआ, पूरे चेन का हमें द्रव्यमान कैपिटल एम और पूरी लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है वो एल है। ठीक है, अब कह रहा है इसका एक्स सिरा जो है नीचे आ जाता है। तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है, कुछ दूरी पर ये हमारे जो हमको दिया गया है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये एक्स है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक्स सिरा नीचे आ गया, मतलब ये जब ये इतना नीचे आया तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, जीरो, मतलब एक्स नीचे आ गया। ठीक है, इतनी दूरी ये एक्स नीचे आ गया। अब हमसे कह रहा है जब ये नीचे आ जाता है इतना दूरी तो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होती बल्कि फैल जाती है। ठीक है, तो इस समय जो है चेन जो है फर्श पर कौन कौन सा बल लगा रही है, कितना बल लगा रही है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बल कौन कौन सा लगा, दो भाग लगाएगा। एक तो ये जो हमारा खड़ा हुआ भाग है वो लगाएगा और जो ये गिरा हुआ भाग है वो लगाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से तो जो बल होगा वो इसके द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान अगर हमारा m हो, कुछ द्रव्यमान होगा उसके बराबर होगा। इसका वेट जो कि mg होता है इसके भार के बराबर होगा और ये भार आपका क्या होगा, अब क्रिया बल जो है प्रतिक्रिया बल n के बराबर होगा। अगर इसका हम भार निकाल लें तो मतलब द्रव्यमान निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा, इसका भार पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब द्रव्यमान हमें चूंकि पूरे लेंथ का, पूरे चेन का दिया हुआ है तो किसी थोड़े से भाग का हमें निकालना है और हमें नहीं पता कि ये भाग कितना है। ठीक है, जो कि हमें x दिया है, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले निकाल लेंगे एकांक लंबाई में कितना आयतन है, सॉरी द्रव्यमान है। उसके बाद x लंबाई में या dx लंबाई में x दूरी पर मान लेते हैं थोड़ा सा दूरी, ये dx भाग ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाग इसका ये मान लेते हैं dx है। ठीक है, तो dx भाग की लंबाई का हम लोग द्रव्यमान ले लेंगे जो कि यहाँ से फर्श से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर है, जिसका द्रव्यमान क्या होगा, ये इसका द्रव्यमान dm होगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, dm का मान निकाल लेंगे। अब हमें dm पता चल गया कि x लंबाई जो है उस जहाँ यहाँ से फर्श से x दूरी पर जो हमारा भाग है उसका द्रव्यमान m है। अब हमें m पता चल जाएगा तो आसानी से हम लोग भार निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है m निकालने में। ठीक है, तो m के लिए हम लोग एक छोटा सा भाग ले लिया हमने ताकि हमें पता चल सके, क्योंकि हमें इतनी दूरी पर हमें दिया नहीं हुआ था तो उसने भाग का हमें द्रव्यमान चाहिए होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान अलग होगा और इसका द्रव्यमान की वजह से बल अलग अलग आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका द्रव्यमान मान लेंगे x दूरी पर, dx दूर, इसकी लंबाई dx है और ये हमारा m है। ठीक है, तो dm भाग का हमारा dm क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए dm जो होगा एकांक आयतन, सॉरी एकांक द्रव्यमान कितना होगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान m बटा l होगा। तो x दूरी पर dx लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, m बटा l इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पहुँचेगा, जब यहाँ पे पहुँचा तो इसका वेग क्या होगा, यहाँ पे ये वाला भाग जब यहाँ पे पहुँचेगा, इसे गिर रहा है तो यहाँ पे पहुँचने का इसका वेग क्या होगा, यहाँ पे वेग हमारा होगा फर्श पे टकराने पर, फर्श से टकराने से पहले dm भाग, ये जो भाग है उसका वेग क्या होगा, इतना भाग यहाँ पे आ जाएगा। वो आप चाहें तो गति के समीकरण से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पे जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी उसकी स्थिर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv² होती है और यहाँ पे dm भाग का द्रव्यमान dm होगा। dm मान लेते हैं इसका वेग v है तो ये हो जाएगा v² बराबर dm, mgh होता है g इंटू h, कितनी दूरी तय की उसने, x। ठीक है, तो dm से dm कट जाएगा, यहाँ पे वेग क्या आ जाएगा, √2gx आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं 1 लिख देता हूँ। ये तो आ गया हमारा फर्श से टकराने से पहले चेन का उस जो dm भाग है उसका वेग पता चल गया हमें। ठीक है, अब हमें पता है उस पे इसके द्वारा बल कितना लग रहा है। अब जब यहाँ पे यह भाग आ गया हमारा तो इसके द्वारा बल कितना लग रहा है वो मैं मान लेता हूँ F1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हम जानते हैं कि बल क्या होता है, बल बराबर होता है, हम जानते हैं संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, न्यूटन का द्वितीय नियम है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो सबसे पहले संवेग परिवर्तन निकाल लेते हैं, यानी कि dp, संवेग परिवर्तन क्या होगा, ये हो जाएगा dm इंटू v। ठीक है, और dm कितना है, कैपिटल M
बटा एल इंटू डी एक्स हम निकाल चुके हैं, और v कितना हमारा है, v को अभी v लिख देते हैं जो कि √2gx है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकाल देंगे, संवेग परिवर्तन की दर, इसलिए बल यहाँ इस भाग की वजह से, dm भाग की वजह से मैं F1 लिख ले रहा हूँ, और इसकी वजह से जो बल आ रहा है उसको F2 ले रहा हूँ, दोनों को जोड़ देंगे तो नेट हमें बल प्राप्त हो जाएगा। तो F1 क्या होगा, यहाँ से देखिए m बटा एल, यानी सॉरी इसको मैं dp बटा dt कर देता हूँ, dp बटा dt संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, dp बटा dt, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल M बटा L इंटू डी एक्स बटा डी टी इंटू वी, और dx बटा dt क्या होता है, v होता है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा, v का मान 2gx है, तो क्या हो जाएगा F1, यहाँ से F1 आ जाएगा कैपिटल M बटा L इंटू 2gx, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग F2 निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरे भाग के कारण इसकी वजह से क्या होगा, इसका भार जो है हमारा क्या होगा, कितना द्रव्यमान होगा, dm। ठीक है, ये dm भाग हमारा जो है नीचे आया, तो इसका द्रव्यमान जो इतने भाग का होगा वो हमारा dm होगा, mg होता है ना, m इंटू जी होता है भाग। ठीक है, तो dm इंटू जी हो जाएगा ये, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से m जो आप निकालेंगे, जैसे हमने उसको निकाला था वैसे निकालेंगे, तो जब इतना x लंबाई का से हमने x dx से गुणा किया था, dx लंबाई के लिए, तो x दूरी के लिए इतनी दूर, अगर l लंबाई का द्रव्यमान m है, कैपिटल M है, तो x लंबाई का द्रव्यमान क्या होगा, m बटा एल गुणे x, तो ये जाएगा कैपिटल M बटा एल गुणे x इंटू जी, ये आ गया आपका समीकरण 3। इसलिए हमारा कुल बल जो लगेगा फर्श पर F नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, दोनों को जोड़ दीजिए आपको उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से, M बटा एल 2gx प्लस M बटा एल gx। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और 1 3gx हो जाएगा, 3mgx बटा कैपिटल L। ठीक है, ये आ जाएगा आपका नेट बल जो कि चेन द्वारा फर्श पर लग रहा है, यही हमसे पूछ रहा था, तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।